Okay, welcome back, my dear students. Now you are watching lecture number 20 of physics subject of 10 plus 1 class, and we are studying unit number 2. Topic of this video is derivation of equations of motion of uniformly accelerated motion. ठीक है, और ये हम लोग ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड, मीन्स बाय द यूज ऑफ अ ग्राफ, राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, we have studied these equations in 9th class also. So first of all, I will write all these equations here, और आपको शायद याद भी होंगी. फर्स्ट इक्वेशन है v is equal to u plus at. सेकेंड इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square. एंड थर्ड इक्वेशन आती है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट. इन ऑल दीज इक्वेशंस u, v, a, t एंड s आर द फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें आप लोग क्या कहते हो, देखिए, राइट. u इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स when we consider time as a 0, means starting point of our observation. V is the final velocity, that means velocity at time t. Velocity at time t, that means time interval 0 से लेकर t तक का कितना टाइम हो गया बच्चों, t हो गया. तो यहाँ पर आप टाइम इंटरवल को भी t कहेंगे, ठीक है. एज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, तभी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो एप्लीकेबल होती हैं. एंड देन हियर इज द एस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी. टी टाइम, टोटल टाइम टी में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा वो हमारा यहाँ पर एस होता है, ठीक है. तो हम लोग इन सभी इक्वेशंस को VT ग्राफ से ड्राइव करेंगे. वी शैल ड्राइव ऑल दीज इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ VT ग्राफ, ठीक है. VT ग्राफ समझते हैं आप लोग, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. हम पहले पढ़ चुके हैं इसको. वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली accelerated motion, ठीक है. So let me draw this graph here. Okay, so this is x-axis, this is y-axis. Along x-axis we take time t. Along y-axis we take velocity, right. Now let us consider that when time is equal to 0, तो उस टाइम जो वेलोसिटी होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, एंड लेट दैट इज u. एंड आफ्टर टाइम t मीन्स एट टाइम t. आफ्टर टाइम t 0 से शुरू हो रहा है, तो t टाइम के बाद पॉइंट भी आपका t ही रहेगा. लेट अस से आपकी जो वेलोसिटी है उसे हम लोग फाइनल वेलोसिटी कह लेते हैं, और उसे हम लोग नाम देते हैं v, ठीक है. तो अब बॉडी आपकी एक्सेलरेटेड है, तो देयर इज नो डाउट एनी दैट v विल बी ग्रेटर देन u, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा होगी. हम एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का. सो लेट अस कंसिडर कि ये आपका u वेलोसिटी है जब टाइम आपका 0 है, ठीक है. और यहाँ पर हम लोग टाइम t कंसिडर कर लेते हैं, मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर टाइम इज t.
तो उस टाइम आपकी वेलोसिटी v है तो v u से ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, तो इसे हम लोग v सपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट आता है वो ये बन जाता है, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट के ऊपर टाइम t है और वेलोसिटी v है, और इस पॉइंट पर टाइम 0 है और वेलोसिटी u है। हम इसको आपस में ज्वाइन करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड बॉडी है तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा विद सम स्लोप, ठीक है, राइट। तो ये हो गया हमारा vt ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन। सो लेट अस स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन जो हमें डिराइव करनी है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे? हम यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं बच्चों, हमने रीड किया हुआ है पहले कि अगर हम लोग vt ग्राफ की स्लोप निकालें तो वो किसके बराबर होती है? वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, और यू कैन से एक्सेलरेशन ऑफ द मोशन, ठीक है। बट स्लोप क्या होती है हम लोगों को मालूम है, स्लोप होती है tan ऑफ द थीटा, और एक्सेलरेशन को आप a लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ द थीटा। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द ग्राफ विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हमारा ग्राफ यहाँ पर खत्म हो जा रहा है या यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग इसके पैरेलल यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा, अगर आप इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ तक ले आए तो यहाँ भी बच्चों वही एंगल बनेगा। सो दिस थीटा विल बी योर एंगल मेड बाय द ग्राफ विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और विद द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इसका जो टेंजेंट होगा उसे हम स्लोप कहते हैं, और हमने प्रूव किया है पिछले लेक्चर्स में कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होती है। तो दैट मीन्स अगर हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो हम लोग इसकी स्लोप निकाल लेंगे और वो उसे हम एक्सेलरेशन के इक्वल पुट कर देंगे। सो इट्स अ वेरी सिंपल। tan थीटा सबको मालूम है, tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, मान लीजिए इस पॉइंट को आप A सपोज कर लीजिए, इसको B मान लीजिए और इस पॉइंट को आप C मान लीजिए, ठीक है। तो ट्राइंगल ACB या ABC, वैसे ACB रीड करेंगे इसे, जिस पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल होता है उस पॉइंट को बीच में लिखा जाता है, तो इसे आप लोग ट्राइंगल ACB रीड करेंगे। तो इसमें देखिए AC लाइन के ऊपर या AC साइड के ऊपर 90 डिग्री और थीटा एंगल बना है, तो ये हमारा बेस होगा, और एंगल के सामने ऑपोजिट आपका परपेंडिकुलर होगा BC। तो यहाँ से tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा हो जाएगा BC अपॉन AC, वेरी इजी, BC अपॉन AC, ठीक है। बट देखो अब BC हमें चाहिए, कैसे पता चलेगा? BC आपका क्या हो जाएगा? देखो वेरी सिंपल, इस लाइन से इस लाइन तक कितना डिस्टेंस है? ये u के बराबर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, तो ये आपका 0 से शुरू हुआ u तक है, तो ये कितना हुआ बच्चों? ये u हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है सारा टोटल? ये आपका v है। बात समझ आ रही है? देखो यहाँ से यहाँ तक u ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक v ये आ गया, हमें तो BC चाहिए, तो BC हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो सारा u है, इसमें v अगर घटा दिया जाए, मतलब हम v माइनस u लिख देते हैं, तो आपके पास BC मिल गया, ठीक है। साथ में आपको AC चाहिए, AC कितना है? अब x एक्सिस की लॉन्ग डिस्टेंस देखिए, AC मतलब पॉइंट A 0 से शुरू हुआ, C मतलब T पर जाके खत्म हो गया, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आपका T हो गया, मीन्स AC आपका T आ गया। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये BC अपॉन AC होता है, लेकिन BC जो है आपका V माइनस U है और AC आपका T है, और ये इक्वल टू आपका एक्सेलरेशन होता है, तो इसको A लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, राइट। यहाँ से अब आप V फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे करेंगे देखिए।
पहले t को शिफ्ट कर लीजिए, ट्रांसफर कीजिए, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया। फिर u को इधर ले जाइए, माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा, इसे आप लोग u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपनी फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव कर लिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इज इट ओके? राइट, अच्छे से समझ लीजिए, मैं वापस दोबारा नहीं समझा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया है तो। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन को ड्राइव करेंगे, फिगर हमारी यही यूज होगी उसमें भी, तो इस फिगर को मैं संभाल के सामने रखता हूँ, और समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग वीडियो को एक बार फिर से रिप्ले करके देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन नाउ। ओके, so my dear students, second equation is s equal to ut plus half a t square। चलो पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग ग्राफिकल मेथड्स का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोगों ने उसको पहले रीड किया हुआ है, पढ़ा है हम लोगों ने उसके बारे में। तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर, देखिए, राइट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इन सर्टन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है, किसी भी ग्राफ का टी इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर दैट ग्राफ। तो डिटेल में हम एरिया वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसको, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को अगर हम लोग एस मान लेते हैं टाइम टी में, तो आप इसे लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू एरिया। अब एरिया किसका लेंगे, देखिए अब मैं वापिस आता हूँ। Okay, so dear students, this is the graph, VT ग्राफ है हमारा, इसी ग्राफ का हम यूज करेंगे सभी तीन इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग t टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 0 से लेकर t तक, या जब उसकी वेलोसिटी u से लेकर v तक इंक्रीज हुई, तो हम लोग t टाइम में जो आपका वीटी ग्राफ आया है उसके अंडर कितना एरिया आता है, इसे मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। इस एरिया को हम लोगों को फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। ठीक है, अगर हम इस शेडेड पोर्शन को, ये जो मैंने शेड किया यहाँ पर, अगर हम इस एरिया को फाइंड आउट करें तो ये एरिया होगा टी टाइम में अंडर द ग्राफ, तो ये हमें देगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन अगर अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपका आ जाता है, ये एक ट्रेपीजियम की शेप है, यू नो दैट दिस इज अ शेप ऑफ ट्रेपीजियम। इसकी टू साइड जो हैं आपकी पैरेलल हैं और बाकी दो जो हैं वो नॉन पैरेलल हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या नाम देंगे इसे आप लोग, ओ से स्टार्ट हुआ ये, ओ ए बी सी, और इस पॉइंट को डी लिख लीजिए, डी। तो ये ट्रेपीजियम हो गई ओ ए बी सी डी। ठीक है, इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर हम निकाल लें तो वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, देखो ओ ए, प्लस इसके पैरेलल कौन सी है, डी बी, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इन दोनों साइड्स ओ ए और डी बी के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ओ डी या ए सी, कुछ भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ओ डी और ए सी। ठीक है, सो फ्रॉम फिगर आप देख सकते हैं 1/2 इंटू ओ ए कितना है बच्चों, u, प्लस डी बी कितना है, डी बी कितना है, v, इंटू टी। ठीक है, ये आ गया आपके पास s।
इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे आगे भी काम आएगी। सो एस इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी आ गया। अब थोड़ा सा वापिस आ जाइए आप, जो आपको डिराइव करना है उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए। कम बैक टू द इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी है। हमें डिराइव करनी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस और एस तो ठीक है, हाफ को रहने दीजिए, अपने आप एडजस्ट होगा। वेरिएबल यहाँ पर u है, यहाँ u आ रहा है, इसमें v है, लेकिन इस इक्वेशन में कहीं पर भी v नहीं है, तो हमें यहाँ से इस v को हटाना है, बस हमें अपनी इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, वी शैल एलिमिनेट दिस v फ्रॉम वेयर। कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम डिराइव कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ एज वी नो दैट, हमारे पास एक इक्वेशन है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आज की पहली इक्वेशन है जो हमने डिराइव की थी। ठीक है, इस u को हम इस v को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर s क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत सिंपल है, हाफ इंटू यू एज इट इज प्लस v की जगह क्या आ जाएगा? u प्लस ए टी इंटू टी। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या आ गया? t आ गया। अब चलिए आगे, इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस यू 2u प्लस ए टी एज इट इज मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एज इट इज, पहले t से मल्टीप्लाई कर लो, 2ut प्लस ए टी इंटू टी, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, हाफ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसल। मैं पूरा ब्रैकेट खोल के कर लेता हूँ सो दैट कि आपको इसमें कोई मिस्टेक ना हो आपसे, या आपको कोई ऐसी बात ना आए कि यहाँ पर कि जो समझ ना आ सके। हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया 2ut प्लस हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से 2 आपका यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया बच्चों? आपके पास रह गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास एस। बहुत ही सिंपल और इजी। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप लोगों की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने डिराइव कर ली। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो एक बार फिर से रिप्ले करके देख लीजिए। अब हम अपनी थर्ड इक्वेशन डिराइव करते हैं। थर्ड इक्वेशन है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दोनों में से एक ही बात है, साइड एक्सचेंज करी हम लोगों ने, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे? हम लोग फिर वापस आएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 पर। ठीक है, सो लेट अस कम बैक टू दैट इक्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था जहां हम इक्वेशन 1 पर पहुंचेंगे उसकी हमें आगे फिर से आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, एस इज इक्वल टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी। ठीक है, और हमें डिराइव क्या करना है? हमें डिराइव करना है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इक्वेशन 1 में t आ रहा है, लेकिन हमारे पास जिस इक्वेशन को डिराइव करना है उसमें t नहीं आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? हम यहाँ से अभी इस t को हटा देंगे। सेकंड इक्वेशन में हमने v को हटाया था, और अब इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हमें t हटाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो हटा नहीं सकते कि रब किया और कर दिया। हमें इस t का वैल्यू रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो t का वैल्यू कहाँ से रखेंगे? फिर से हम वही इक्वेशन यूज करेंगे जो हमने सबसे पहले ड्राइव करी थी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखते हैं नाउ एज वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ठीक है,
मैं साइड एक्सचेंज करता हूँ, या u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। साइड एक्सचेंज क्यों किया बच्चों? क्योंकि मुझे t का वैल्यू निकालना है, तो जो वैल्यू हमें निकालनी होती है वो वैल्यू हम लोग अपने लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये t मेरा राइट साइड में आ रहा है, तो मैं पूरा इक्वेशन शिफ्ट कर लेता हूँ लेफ्ट में और v को ले जाता हूँ राइट में। तो दोनों साइड जब एक्सचेंज होती हैं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो दिस एम्प्लाइज यहाँ से हमें t फाइंड आउट करना है, तो पहले u को शिफ्ट कर लेंगे, माइनस में चला जाएगा, क्या रह जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ गया। अब यहाँ से a को शिफ्ट कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपको मिल जाएगा। देखिए ये मैंने पेज फोल्ड किया है यहाँ पर ताकि इक्वेशन आपके सामने आए, इसे जरा ध्यान से देख लें। तो t आपको मिल जाता है बच्चों यहाँ से v माइनस यू अपॉन a, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 पर वापिस आइए, s इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब t को हम हटा के क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 का t एलिमिनेट किया, t को हटा दिया हमने यहाँ से, तो t को बाहर निकाल दिया हमने और उसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो इसको रखने से हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करना है, सो लेट मी टेक न्यू पेज। तो डियर स्टूडेंट्स, एज इट इज न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब सारे न्यूमरेटर इकट्ठे कर लीजिए, 1 इंटू ये u प्लस वी है, इसको मैं v प्लस यू लिख लेता हूँ, इंटू वी माइनस यू लिख लेता हूँ, अपॉन 2 इंटू 1 इंटू a, ठीक हो गया। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इसको, इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करके वही आ जाता है, v प्लस यू और v माइनस यू। एक फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास, आपने ऐसे पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। याद है ये फॉर्मूला सबको? इसको हम उल्टा यूज करने जा रहे हैं अब लोग, ठीक है। कैसे देखो, इस u को a मान लीजिए, इस v को a मान लीजिए, u को b मान लीजिए। तो ये v को आपने a लिखा है, u को आपने b लिखा है, तो ये बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर होना चाहिए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 2 इंटू 1 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a, और इधर क्या है आपके पास s है, 2a को आप ट्रांसफर कर दीजिए राइट से लेफ्ट में, क्या मिलेगा आपको, दिस एम्प्लाइज s एज इट इज, 2a इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास लास्ट थर्ड इक्वेशन आ गई यहाँ पर, इज इट राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस को यहाँ पर डिराइव कर लिया है, राइट। तो अब इनको आप ध्यान से समझिए और इनको करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा ग्राफिकल मेथड है जिससे हम लोगों ने इसे ड्राइव किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनएफ सेकंड का कॉन्सेप्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और कुछ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।